हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे हैं। और ये दोस्तों, प्रांत में देह शासन 8 जगह लगा है। असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब। जिसमें इसका देह शासन का जनक किसे कहते हैं? लेनियस कार्तियस का कहा जाता है। ठीक। इसमें आरक्षित विषय है। आरक्षित विषय कौन कौन है? बिजली, गैस, वित्त, न्याय, प्रशासन, पुलिस, सिंचाई। ये जो आरक्षित विषय है, बिजली, गैस, वित्त, न्याय, प्रशासन, पुलिस, सिंचाई, या कानून या वायसराय पर कार्य करनी है। मैंने इस पर कौन कानून बनाए हैं? वायसराय करनी बनाए हैं। ठीक है। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वास्थ्य, कानून, वायसराय प्लस भारत मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति है। ठीक है। आइए सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार सिख, ईसाई, यूरोपीय के और इंग्लैंडियों से हुआ है। इसके बाद प्रथम बार महिलाओं का मताधिकार कब मिला था? प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार विश्व में 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड में मिला था। प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का मताधिकार विश्व में 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड में मिला था। भारत में 1919 एक्ट के तहत 1921 में शुरू की गई। उसके बाद लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नाम से आज वर्तमान में जाना जाता है। लोक सेवा आयोग ली आयोग की रिपोर्ट पर हुआ था। लोक सेवा जो आयोग था यह ली आयोग के रिपोर्ट पर हुआ था। ली आयोग का रिपोर्ट कब आया था? 1924 में आया था। ली आयोग जो थे गवर्नर, वो बोले कि 40% इसमें भारतीय होंगे, 40% ब्रिटिश होंगे और 20% प्रांतों में पदोन्नत। प्रांतों में कौन कौन था? जैसे असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, ये सब प्रांत था। उसके बाद इलिस्गेतन आयोग आया। 1917 में इलिस्गेतन आयोग आया। ली आयोग पूछता है लोकसभा आयोग का पहली बार रिपोर्ट किसने दिया? तो ली आयोग 1924 में दिया। उसके बाद इंग्लिशतन आयोग आया 1917 में। उच्च सरकारी पद, इसमें उच्च सरकारी पद है, इसमें 25% भारतीय होना चाहिए। नकार दिया गया, या नहीं होगा। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया। इसमें बोला गया 1/3 भारतीय होंगे, ये भी खत्म कर दिया गया। लागू हुआ ली आयोग की रिपोर्ट। लोक सेवा आयोग में का गठन ली आयोग की रिपोर्ट पर 1924 में हुआ, जिसमें 40% भारतीय और 40% ब्रिटिश और 20% प्रांतों से होंगे। इसके बाद 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में ली आयोग को लोक सेवा आयोग को पीएससी का गठन किया। पहले यूपीएससी नहीं था, पहले पीएससी का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को पीएससी का गठन हुआ, जिसमें पहले अध्यक्ष कौन थे? रॉस बर्कर के बनाया गया। पूछता है यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? रॉस बर्कर थे। दूसरे के द्रेम त्रेपदी थे। स्वतंत्र भारत का अध्यक्ष यूपीएससी के कौन थे? यूपीएससी के स्वतंत्र भारत का अध्यक्ष कौन थे? एच कृपलानी थे। उसके बाद 1 अक्टूबर 1926 में पीएससी का गठन हुआ। उसके बाद पीएससी के ख़त्म करके 1935 ईस्वी में एफपीएससी का गठन हुआ। फ्रीडम पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। फ्रीडम पब्लिक सर्विस कमीशन का 1935 में गठन हुआ।
उसके बाद इसमें भी संशोधन करके 1935 में FPSC का गठन हुआ, 1926 में PSC का गठन हुआ और 1950 में UPSC का नाम दिया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1950 में दिया गया। ठीक, उसके बाद इसमें बोला गया भारत परिषद का वेतन ब्रिटिश से सदस्य, भारत परिषद का जो वेतन होगा वो ब्रिटिश से लिया जाएगा। इसमें सदस्य 8 से 12 होंगे। भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति होगी। इसमें कहा गया 10 वर्ष के बाद एक वैधानिक आयोग का गठन की बात की गई, जो गठन 1927 ईस्वी में हुआ, जिसे साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 लोग शामिल हुए और सातों के सातों अंग्रेज थे, इसलिए साइमन आयोग को श्वेत कमीशन भी कहा गया। उसके बाद 1919 में लाला लाजपत राय थे, वो भूख हड़ताल कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने उन पर लाठियाँ बरसाने लगी, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1928 ईस्वी में। जब मृत्यु होने पर तब इसने लाला लाजपत राय ने बोला, मेरे एक ताबूक में, लाला लाजपत राय ने बोले अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी, अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी। उसके बाद 1919 एक की जांच हुई। 1933 में पूछता है व्हाइट पेपर कब आया? व्हाइट पेपर 1933 ईस्वी में आया। व्हाइट पेपर कब आया? व्हाइट पेपर 1933 ईस्वी में आया। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 15 अगस्त 1928 ईस्वी में आया। नेहरू रिपोर्ट 15 अगस्त 1928 ईस्वी में आया। उसके बाद जिन्ना रिपोर्ट 14 सूत्री विभाजन 1929 में आया। उसके बाद जब लाठीचार्ज हुआ, नेहरू का रिपोर्ट आया, मोहम्मद अली जिन्ना का जो 14 सूत्री विभाजन है, ये तीनों मिला के गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में महात्मा गांधी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन लिया। पूछता है तीनों में कौन शामिल थे? तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल थे। चलिए, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू।